बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का 8 चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स की पेरियोडिसिटी। इस 8 चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 8.4। कल हमने इसका 8.3 टॉपिक पढ़ा था। उसमें जो हमारे हाफ जो रह गया, थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ रह गया था कि ग्रुप नंबर और एलिमेंट के जो चार्ज हैं, एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज है उनके दरमियान ताल्लुक हमने मालूम करना था। ये हमारा पैरा रह गया था, हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसका जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे 8.4 पीरियड्स और ग्रुप्स में एलिमेंट्स के पीरियोडिक हवास में तब्दीली। वो कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के हवास में पीरियोडिसिटी इस वजह से है कि एलिमेंट्स के बैरूनी शेल्स में वक्फों के बाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यकसा है। एलिमेंट के जिन हवास में पेरियोडिसिटी है वो मुंदरजा झैल हैं: एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो एलिमेंट के दरमियान एलिमेंट की जो हवास होती हैं उनमें पेरियोडिसिटी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि पेरियोडिसिटी इस वजह से है कि एलिमेंट की जो सबसे बाहर वाली शेल्स होती है ना, बैरूनी शेल जिन्हें कहते हैं, उनमें वक्फों के बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है। यकसा का मतलब होता है एक जैसी। तो वो कहते हैं कि एलिमेंट के जिन हवास में पेरियोडिसिटी मौजूद है, पेरियोडिसिटी है एलिमेंट के जिन हवास में है वो दरअसल चार हैं: एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार हवास है जिनमें पेरियोडिसिटी है। तो आपसे इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बनता भी है क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं कि एलिमेंट्स की किन हवास में पेरियोडिसिटी है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। तो आपने चार हवास लिख देने हैं। तो आज हम जिस हवास के बारे में पढ़ेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। आज हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के मनफी चार्ज का जो बादल है उसकी हदूद वाज़िया नहीं होती। वो कहते हैं कि जो एटम के इर्द गिर्द जो बादल मौजूद है इलेक्ट्रॉन के मनफी चार्ज, वो कहते हैं उन बादल की हमें आखिरी हद नहीं पता कि वो बादल की आखिरी हद कहाँ क्या है, आखिरी बाउंड्री उसकी वाज़िया नहीं हो रही, आखिरी हदूद उनकी। यानी कि इलेक्ट्रॉन है, जो मनफी चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहते हैं वो कहाँ जाकर ख़त्म हो रहे हैं, हमें वो नहीं पता, ठीक है। एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के मनफी चार्ज का जो बादल है वो कहते हैं उसकी आली हद नहीं पता, हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर खत्म हो रहे हैं उसकी आली हदूद नहीं हमें पता। तो कहते हैं इस वजह से एटम का साइज सही तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया। वो कहते हैं कि अब यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन छोटा सा कि एटम का जो साइज है, ठीक है, वो मालूम करना मुमकिन क्यों है, क्यों नहीं है, यानी कि उसको क्यों मालूम नहीं किया जा सकता, मालूम करना मुमकिन क्यों नहीं है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि ताहम एटम का रेडियस इस वक्त आसानी से मालूम किया जा सकता है जब ये एटम अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। वो कहते हैं कि एटम का जो रेडियस है वो उस वक्त मालूम हम कर सकते हैं कि जब दो एक जैसे एटम आपस में जुड़ जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तब हम एटम का जो रेडियस है मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एटम का जो रेडियस है, यानी कि एटम का जो साइज है, वो मालूम करना मुमकिन क्यों नहीं है, उसको हम क्यों मालूम नहीं कर सकते। तो सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कि एटम का रेडियस है वो कैसे मालूम किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एटम का रेडियस मालूम करना क्यों मुमकिन है, तो उसका ये सवाल है कि एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के मनफी चार्ज का जो बादल है उसकी वजह आड़ी हद नहीं पता, इस वजह से एटम का जो साइज है वो हम मालूम करना मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि जब दो एक जैसे एटम आपस में जुड़ जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तब हम एटम का रेडियस मालूम कर सकते हैं। आगे वो कहना है कि एटम एटॉमिक रेडियस और दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निस्फ के बराबर है जब इन दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आ गई है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो दो एटम्स के न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, दो एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके दरमियान जो फासले का निस्फ होता है, निस्फ मतलब जो आधा होता है। मैं आपको यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रा करके आपको दिखा देती हूँ। ये एक एटम है, ठीक है, थोड़ा सॉरी थोड़ा गंदा हो गया। हाँ जी, ये एक एटम है, ठीक है, एटम है, ये एक एटम है और ये दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इनके दरमियान जो है ये जो डॉट है ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इन दोनों का न्यूक्लियस है। ये एटम है और ये दूसरे एटम के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि दो एटम्स
कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इन दो एटम के दरमियान ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस है इनका। तो इनके न्यूक्लियस का जो फासला है, ये फासला, इस फासले का जो निस्फ है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है, इन फासले का निस्फ बराबर हो, ठीक है, ये इनका निस्फ बराबर हो, तो कहते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में ज़ाहिर किया जाता है। सिंपल वो ये बता रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वह दो एटम होते हैं, इनके दरमियान ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस तक का जो एक न्यूक्लियस से यानी कि दूसरे न्यूक्लियस तक जो इनका फासला होता है, उस फासले का जब हम हाफ करें, निस्फ करें, तो वह निस्फ बराबर होना चाहिए, ठीक है। उन फासले के दरमियान जो निस्फ है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये वो हमें इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जो फासले का जो एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में जाहिर किया जाता है, जबकि एक पिकोमीटर 10-12 मीटर है। मिसाल के तौर पर दो कार्बन एटम्स, आगे कार्बन एटम की हमने इसकी जो एग्जाम्पल पढ़ने के, दो कार्बन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब वही मैंने आपको समझाया कि जब दो एक जैसे एटम आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो कोवलेंट बॉन्ड जब वो बनाते हैं आपस में, तो उनके जो दरमियान जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है, उस फासले का निस्फ जो होता है उसको हम जो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटम का रेडियस कहते हैं, उसको हम एटम का रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे वही हम बता रहे हैं कि जब दो कार्बन एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी कि उनके दोनों के जो न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है जो वो 154 पिकोमीटर है। तो उस फासले का जब हम निस्फ करें तो 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का रेडियस के कार्बन एटम का रेडियस बनता है, ठीक है। इसे कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियस भी कहते हैं। ये कार्बन एटम की इसकी एग्जांपल आपने याद कर लेनी है कि जब दो कार्बन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है वो 154 यानी कि 154 पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं इसका अगर 154 का अगर हम निस्फ करें तो वो 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का रेडियस कहते हैं, ठीक है, उसको वो कार्बन एटम का रेडियस बनता है। तो इसे कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियस भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 8 का टॉपिक 8.3। इसमें हमने एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन पढ़ी है। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी हम इसका कल पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।